सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि राजद्रोह के मामलों में पुनर्विचार करें। साथ ही अंतरिम आदेश दिया है कि देशद्रोह के पुराने मामलों पर सुनवाई रोकी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक इसकी सुनवाई चल रही है तब तक इसमें कोई नया केस दर्ज न किया जाए। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। राजद्रोह के मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में आगे सुनवाई होगी। तब तक जो लोग जेलों में बंद हैं वो कोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकते हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की है कि उम्मीद है कि केंद्र और राज्य बेवजह इस तरह के केस दर्ज करने से बचेंगे। साथ ही एक अंतरिम आदेश दिया कि राजद्रोह के जो पुराने केसेस चल रहे हैं उन पर सुनवाई को रोका जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक इसकी सुनवाई चल रही है तब तक इसमें कोई नया केस दर्ज न किया जाए। कोर्ट ने कहा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। राजद्रोह के मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में आगे सुनवाई होगी। तब तक जो लोग जेलों में बंद हैं वो कोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि उम्मीद है कि केंद्र और राज्य बेवजह इस तरह के केस दर्ज करने से बचेंगे। तो 152 साल पुराना कानून है जो 1870 में बना था। इस मामले पर आज एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला देश की सुप्रीम अदालत ने सुनाया है। 1870 में जो कानून बनाया गया था उसके तहत अब नए केस दर्ज करने पर रोक है। पुराने मामलों पर भी सुनवाई को फिलहाल रोका गया है और केंद्र और राज्य दोनों से इस तरह के राजनीति से प्रेरित मामले दर्ज करने से बचने की नसीहत है। पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार को समय दिया है कोर्ट ने और कहा है कि फिलहाल जो लोग इन मामलों में जेलों में बंद हैं वो जमानत की अर्जी दे सकते हैं। तो आज देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा, बड़ा और ऐतिहासिक कदम सामने आया है। 152 साल 1870 का बना हुआ एक कानून है जिसको लेकर के आज ये सुप्रीम अदालत ने फैसला दिया है, निर्देश दिया है। कोर्ट का इसमें आदेश है कि जब तक पूरी तरह से इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता, जब तक केंद्र इस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, तब तक कोई नया केस इसमें दर्ज ना किया जाए। पहले से जो दर्ज मामले हैं उनमें भी फिलहाल कार्रवाई पर रोक है। जेल में बंद आरोपी इसमें जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। अंग्रेज अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए इस कानून को बुलाए थे। गैर जमानती अपराध इसको माना जाता है, राजद्रोह या देशद्रोह। 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। और छत्तीसगढ़ में भी ये एक मामला जो लगातार सुर्खियों में रहा है, बल्कि ऐसे कई मामले सुर्खियों में रहे। गांधी जी का अपमान करने के मामले में जो केस दर्ज किया गया था और साथ ही साथ कालीचरण महाराज को जमानत मिलने के बाद भी ये बहस चलती रही कि इस तरह के केसेस क्या राजनीति से प्रेरित हैं। आईपीएस जीपी सिंह पर भी राजद्रोह का मामला दर्ज है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से और चंद्रशेखर शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। चंद्रशेखर जी, आज माननीय सुप्रीम अदालत ने एक कड़ा और बड़ा फैसला दिया है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिरधारी है और उस फैसले को हम सभी आदर करते, सम्मान करते हैं। आपको याद होगा हमारे चुनावी लोकसभा के घोषणा पत्र में धारा 164 को राजद्रोह की धारा को हटाने का प्रावधान था और जिसको लेकर हमारे पर काफी तीखी टिप्पणियां भी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी शासन और उनके प्रवक्ताओं द्वारा की जाती थी। और यह भी प्रमुख है कि इस धारा का लगातार दुरुपयोग होता रहा है और केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार धारा का लगातार दुरुपयोग करती रही है। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ का परिपेक्ष का विषय है, एक बात तो बेहद स्पष्ट है कि भारत के नक्शे के साथ, भारत के संविधान के साथ, भारत के अस्मिता के साथ, भारत के विचारधारा के साथ, भारत के नक्शे के साथ और राष्ट्रपिता का अपमान करना कल भी राजद्रोह था, आज भी राजद्रोह है और यह हमेशा राजद्रोह ही रहेगा। इसमें तो कहीं कोई विषय है ही नहीं। लेकिन इस धारा को लेकर हमारी राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह साबित हो गया कि कांग्रेस का स्टैंड कल भी सही था, आज भी सही है। भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोकतंत्र की इज्जत होनी चाहिए और हर चीज की विवेचना होनी चाहिए। लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ करता है, संविधान के साथ खिलवाड़ करता है, भारत के झंडे का अपमान करता है या राष्ट्रपिता का अपमान करता है, तो वो कल भी राजद्रोह था, वो आज भी राजद्रोह है। और यदि इस बात से भारतीय जनता पार्टी इंकार करती है तो भारतीय जनता बताए
कि क्या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं कि नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से केदारनाथ गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं। केदार जी, चंद्रशेखर जी की बातें सुनिए। एक तो बीजेपी का इस पर क्या मत है जो फैसला सुनाया गया है, और जो तर्क दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने उस पर भी उत्तर दें। देखिए, बहुत सीधी बात है। 1870 का ये कानून था और केंद्र सरकार की पहल पर इसमें समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं। और 1870 से जब ये कानून था, कांग्रेस को खराब लग रहा था, तो ये 65-70 वर्षों तक राज कर रहे थे, फिर इन्होंने उस वक्त इसे ठीक क्यों नहीं किया। ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि ये निश्चित रूप से इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए, और संशोधन होने के प्रयास के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को लाया है, तो वो बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आप शांत रहे, आपको समय देंगे चंद्रशेखर जी, इतना परेशान मत हो। आप 1870 के बाद से आजादी के बाद से कुछ काम नहीं कर सके, इसलिए तिल मिलाओ मत। बात पूरी सुनो, मैंने पूरी आपकी बात, वो तो हिसाब हो जाएगा, पूरी सुनी आपकी बात, पूरी सुनी आपकी बात। और उसके बाद ये 65-70 वर्षों तक के ये कुछ काम नहीं कर पाए, इस धारा का दुरुपयोग करते रहे। 1973 में इंदिरा गांधी ने इसे संज्ञेय अपराध मान के गैर जमानती कर दिया था। तब इनको याद नहीं है इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी अगर उसकी समीक्षा करते हैं और उसमें केंद्र सरकार चाहती है कि बदलाव हो, तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव होना चाहिए। जहां तक सवाल कालीचरण जी के महाराज का है, तो सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन तय करेगी हम उसका स्वागत करेंगे। ये अगर कोई बात को चाहते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं और अपना हलफनामा देकर उसमें सुप्रीम कोर्ट में जिरह करें कि महात्मा गांधी को कुछ बोलने से क्या होगा और ध्वज में क्या होगा। इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो विद्वान है, और मैं समझता हूं कि इस विषय में जो भी वो निर्णय लेंगे वो राष्ट्रहित में होगा। चलिए, दोनों पार्टियां मानती है कि इस पूरे कानून में बदलाव को लेकर जो पहल शुरू की गई है, इसमें कुछ केसेस जो लगाए गए थे वो पूरी तरह जेन्युइन थे। कांग्रेस का तर्क है जो मामले लगाए गए हैं वो कल आज दोनों की परिस्थितियों में और अपरिधियों में सही हैं। आने वाले वक्त में इसमें क्या कदम उठाए जाते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अपने अपने पक्ष रखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला जो राजद्रोह को लेकर के सुनाया गया, राजद्रोह के मामलों पर जो कानून फिलहाल 1870 का बना हुआ है, इस कानून में संशोधन की जरूरत केंद्र ने महसूस की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया कि जो 1870 का बना हुआ कानून है, इसके तहत फिलहाल कोई नया केस दर्ज ना करें। पुराने मामलों जो चल रहे हैं, जो इस धारा के तहत दर्ज किए गए हैं, उसमें भी कार्रवाई को फिलहाल रोका जाए। इसमें कोई एक्शन या जांच को फिलहाल आगे ना बढ़ाया जाए। जो इस कानून के तहत जेल में बंद हैं उनको जमानत पर छोड़ा जाए। तो ये जो बड़े निर्देश हैं, इस पर इस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों पर एक बहस भी छिड़ी हुई है। और मध्य प्रदेश में भी इस तरीके के केसेस के ऊपर पहले भी डिबेट चलती रही है, बहस होती रही है, और आज भी इस पर एक नया मोर्चा खुला है। आशीष अग्रवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, मध्य प्रदेश से। उनसे पूछते हैं, आशीष जी, ये जो सुप्रीम अदालत का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई क्या सोचती है? देखिए, विषय वही है जो केंद्र ने बात कही है। हम ऐसा मानते हैं कि इस तरह का कानून तो कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी विषय आया है कि जब लोग देश के संविधान को फाड़ने की बात करते हैं, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं, तो इस तरह के पर्याप्त हमारे पास सबूत हैं कि देशद्रोह के विरुद्ध कुछ ना कुछ कानून तो होना चाहिए, और उस कानून का दुरुपयोग नहीं हो, ये भी संवेदनशीलता सरकार की है। तो जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि कानून रहे पर जांच के बाद FIR हो, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अनुरूप समझेंगे कि कैसे देशद्रोह के मामलों में जो संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। परंतु कुछ ना कुछ कसने के लिए कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए, ताकि लोग जो देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, देश को जमींदोज करने के मंसूबे रखते हैं, उन पे कोई ना कोई कार्रवाई के लिए एक मजबूत कानून जरूर होना चाहिए। चलिए, जेपी धनोपिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े और कानून के भी जानकार है। धनोपिया जी, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, इस पर बीजेपी को भी आपने सुना, वो कहते हैं कुछ तो देशद्रोह के एवज में कानून तो होना चाहिए, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं उनमें परिवर्तन की गुंजाइश भी दिख रही थी। देखिए, पुरी जी बात सिर्फ ये है कि मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, इस समय तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का पाठा नहीं बदल गया था, उसका मतलब ही बदल गया था, उसका अर्थ ही बदल गया था। जो मोदी जी के खिलाफ बात करेगा वो राजद्रोह का शिकार हो जाएगा, राजद्रोह का प्रकरण दर्ज हो जाएगा। ये कानून है, कानून से बात करना चाहिए। कानून आप देखिए,
जब जब भी किसी व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन उठाया है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी क्यों है, या आप इस तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं, क्या तो नगर राजद्रोह हमारे खिलाफ जो नहीं बोलेगा, हमारे पीपल नहीं बोलेगा, वो राजद्रोह। तो मैं समझता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय का अच्छा निर्णय दिया है कि राजद्रोह के कोई भी प्रकरण इस तरह की दर्ज नहीं होंगे, पहले से कार्रवाई होगी, समीक्षा होगी, उसके बाद होगा। स्वागत योग कदम हम स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम नरेंद्र मोदी जी को अब भूल जाना चाहिए और ऐसे लोगों को परेशान करना बंद करना चाहिए जिनको अनावश्यक रूप से राजद्रोह के नाम पर डराते रहते हैं, देशद्रोह के नाम पर डराते रहते हैं। चलिए, तो राजद्रोह को लेकर के जो सुप्रीम अदालत का फैसला है, हर एक पक्ष इसका स्वागत करता है, इसे शिरोधार्य करता है और ये जरूर कहता है कि साहब इसमें संशोधन हो और इसका मिसयूज ना हो। जो देश की चिंता है वो हर राज्य की भी चिंता है और जहां विपक्ष है, विपक्ष की खास तौर पर चिंता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपने पक्ष रखने के लिए। तो सुप्रीम अदालत ने एक बड़ा फैसला आज सुनाया है, कोई नया मामला दर्ज ना हो देशद्रोह की धारा के तहत, जो कि 152 साल पुराना अंग्रेजों के शासनकाल का एक धारा थी, कानून था। इस कानून के तहत में जितने मामले दर्ज हैं उन्हें फिलहाल एक तरह से होल्ड पर रखा गया है और ये कहा है कि वे लोग जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा ये भी कहा कोई नया केस दर्ज ना करें और इस पर केंद्र जो है इनसे पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है।